फ्रेंड्स, ये सोनी का एक स्पूल प्लेयर है, छोटा सा मॉडल है। ये TC, इसका नंबर है TC 900। तो हर स्पूल प्लेयर का ही एक चीज़ होता है, क्या, इसका मैकेनिकल पार्ट। देखिए, इसका ये सब सेट का जो मैकेनिकल पार्ट उन लोगों ने बनाया था, बहुत ही क्रिटिकल करके बनाया था, बहुत ही क्रिटिकल था और बहुत ही हेवी था। मतलब ये सब सेट आपको अगर एक बार इसका मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जाए तो उसको बनाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि इसमें जो प्लेट लगा हुआ रहता है, ये प्लेट बहुत ही हार्ड होता है। अगर कोई भी प्लेट थोड़ा टेढ़ा बेका हो जाए तो उसको एडजस्ट करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता था। तो मैंने इसलिए ये सब सेट का जो मैकेनिकल पार्ट को पूरा अलग करके, इसके बाद मैकेनिकल पार्ट को ठीक करके, इसके बाद ही इसका जो मेन ऑडियो बोर्ड है उसको रिपेयर करता है। तो इसका मैकेनिकल पार्ट में क्या होता है, बाकी जो सामान है इसका तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। जब आप उसको प्ले करेंगे तो उसको देखिए कहाँ से कहाँ चला जा रहा है, क्या हो रहा है, वो अंदर ही हो रहा है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको पूरा खोलना पड़ता है। ठीक है, ये पूरा खोल के इसके बाद ही उसको वो प्लेट के निकाल के अच्छा करके सीधा करके इसके बाद फिर उसको बैठाना पड़ता है। तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। इसका मेन प्रॉब्लम था ये 2 पुली और ये बेल्ट, इसका जो बेल्ट है। तो ज़्यादातर इसमें बेल्ट का ही प्रॉब्लम होता है। और ये जो सब पुली यहाँ में लगा हुआ है ना, ये सब पुली ख़राब नहीं होता है, बहुत रेयर केस में ख़राब होता है, दिखाई देता है। अगर ख़राब होगा तो आपको और नहीं मिलेगा पैसा देके भी। तो ये सेट का पहले इसका मैकेनिकल पार्ट मैंने ठीक किया है। इसका जो पुली का जो पोजीशन था, पुली का पोजीशन ख़राब हो गया था, और पुली का जो रबर दिख रहा है, ये रबर भी ख़राब हो गया था। तो मैंने इसका रबर जो है, उसका रबर मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि सेम रबर मेरे पास था ये सब सेट का। और ये इसका जो बेल्ट होता है, ये बेल्ट कैसेट प्लेयर का जो बेल्ट होता है वो बेल्ट के साथ एडजस्ट होता है। जो मिक्स्ड बेल्ट होता है उसमें आपको मिल जाएगा, वो बेल्ट हो जाता है। और बाकी इसमें ये सेट में बाकी कोई बेल्ट नहीं है, वो एक ही बेल्ट है, ये टेकअप पुली को घुमाने के लिए। ठीक है, और इसका जो बोर्ड है, वो बोर्ड में मैंने क्या क्या चेंज किया है देखिए। इसमें जितना भी कैपेसिटर है अंदर में सब चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि ये सब कैपेसिटर का लाइफ एकदम ख़राब हो गया। ये इसका देखिए ना, इसका जो ऊपर में इसका जो हेड है, हेड देखिए फूला हुआ है, ये सब का कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है। इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि इस सेट में बहुत ही लो गेन आ रहा था, एकदम लो गेन आ रहा था। तो ये सब जो लो गेन जब आएगा तब 90% चांसेस उसका कैपेसिटर से होता है। और कैपेसिटर अगर ठीक है तब उसका आउटपुट ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ रहता है, वो आउटपुट ट्रांजिस्टर से आप कर पाएंगे। तो मैंने इसका जो बोर्ड मैंने लगा के रखा है, लेकिन इसका जो बोर्ड है वो नॉर्मल सा जो स्पूल प्लेयर का बोर्ड, मैंने इसका आगे भी जो वीडियो दिया है उसका जैसा ही बोर्ड है, छोटा बोर्ड है। तो ये बोर्ड में 2 पार्ट रहता है, इसका एक मेन ऑडियो बोर्ड रहता है, और इसका यही हेड को मैच करने के लिए और एक प्री एम्पलीफायर लगा हुआ रहता है। तो ये जो मेन ऑडियो होता है, वो ऑडियो बोर्ड का आसपास में जितना भी कैपेसिटर है, वो आप कैपेसिटर सबको चेंज कर देना, क्योंकि वो बहुत साल होने जाने से उसका कैपेसिटर का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, वो ठीक से स्टोर नहीं कर पाता है। उसका फिल्टरिंग, उसका जो फिल्टर करने का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। उसका अंदर का जो प्लेट है वो ख़राब हो जाता है, अंदर में जो भी उसका बनाने का प्रोसेस है
तो उस टाइम क्या होता है, वो कैपेसिटर इंटरनली शॉर्ट हो जाता है। तो आप जब मल्टीमीटर में उसको देखेंगे तब देखिएगा वो क्या होगा, उसका मल्टीमीटर में दिखाएगा वो ठीक ही दिखा रहा है, लेकिन जब उसमें लोड पड़ेगा तो लोड से उसका कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है। इसलिए उसको चेंज कर देना ही अच्छा है, क्योंकि ये सब कैपेसिटर का दाम तो इतना ज़्यादा नहीं है, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, अगर सेट को एकदम ओरिजिनल जैसा बनाने के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो सेट नहीं बनेगा। ठीक है। इसके बाद मैंने इसको रिस्टोर किया है, इसका बोर्ड बना, ये जो कैपेसिटर चेंज करने के बाद इसका ऑडियो आ गया। देखिए अभी करंट चला गया, मैं वीडियो बनाने का टाइम नहीं तो मैंने इसको ऑडियो दिखा देता। तो इसमें इसका जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है ये डीसी बायस रिकॉर्डिंग है। ठीक है, डीसी बायस रिकॉर्डिंग सिस्टम का मतलब है इसमें जो कैसेट में जो पहला वाला गाना इरेज करने का जो सिस्टम है वो परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ रहता है। ये देखिए, ये परमानेंट मैग्नेट है। जब इसको इधर में दे के मैं प्ले दूंगा तब ये चला जाएगा। प्ले देने से मेरा एक हाथ से नहीं हो रहा है, ये देखिए चला गया। ठीक है, अभी क्या होगा, फीता जब इधर से इधर आएगा तब ये पहले ये इरेज हेड वो फीता को जितना भी गाना है उसका अंदर में सब डिलीट करते रहेगा। और इसका जो रिकॉर्डिंग होगा ये प्ले हेड से इसका रिकॉर्डिंग होते रहेगा, न्यू रिकॉर्डिंग। यहाँ से रिकॉर्डिंग होते होते इधर में ये चिपकते रहेगा। इसका यही है इसका टेक्नोलॉजी। और इसका जो रिकॉर्ड, ये इसका जो प्ले फास्ट फॉरवर्ड है, ये फास्ट फॉरवर्ड सॉरी ये रिवाइंड है, रिवाइंड। इसके बाद मिडिल में दीजिए और फीता को कैसेट को लगा के यहाँ में दीजिए। तो देखिए पिंच रोलर इधर में लग गया है। अभी इसको फीता इधर में घूमेगा और इसको ये लोड को खाली करते रहेगा तो गाना बजेगा। इसके बाद जब ख़त्म हो गया उसको उल्टा दीजिए, उसका बी साइड बजेगा। ठीक है, यही है इसका टेक्नोलॉजी। और ये सेट बहुत ही सुंदर है दिखने में, बहुत ही, एक ज़माने में इसका भी बहुत डिमांड था, क्योंकि हर आदमी तो बड़ा सेट खरीदने नहीं सकता था, तो वो लोग स्कूल का लिए छोटा सेट ही लेता था। तो ये सब सेट मिलता भी नहीं था, बहुत रेयर मिलता था। और ये सब सेट ऐसा भी होता था, इसको बुक करना पड़ता था, बुक करके इसके बाद आने का बाद ही सामान मिलता था। ऐसा ही था। लेकिन जब सेट का वैल्यूएशन चला गया तो उसका भी डिमांड बंद हो गया है। अभी तो ये सब बनता ही नहीं है। तो अभी भी जितना भी सेट है मार्केट में, बहुत सेट है, ये सब बहुत ही सुंदर कंडीशन में है। ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बड़ा वाला जो हम लोग का जो कैसेट प्लेयर का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ही टुनका टाइप का होता है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम होगा वो आपको रिपेयरेबल होगा, रिपेयर हो जाएगा। अगर कोई भी पुली ख़राब हो गया तो उसका रबड़ ही ख़राब होगा, और पुली का अंदर का प्लास्टिक कवर नहीं ख़राब होगा, तो आप उसका रबड़ मैनेज करके लगा दीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।